अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी माइक्रोवेव के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोवेव में, अवन में और माइक्रोवेव अवन में क्या फ़र्क है। ये अभी मैंने लगभग कोई 10-15 दिन पहले ही अपलोड की थी। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में मज़ीद क्रिएट हो गए। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की थी, तो आज की वीडियो में उसी की कंटिन्यूशन में बना रहा हूँ कि मैं आज आपको थ्योरेटिकली वो तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अवन में, माइक्रोवेव अवन में और माइक्रोवेव, ये तीन चीज़ें, इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, थोड़ी सी थ्योरी समझिएगा और थोड़ा सा उसके लॉजिक को समझिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है और तमाम कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगे। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं। और अगर आप आज ये सीख गए ना कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, तो आप कुकिंग भी कर लेंगे माइक्रोवेव में, ग्रिलिंग भी कर लेंगे और बेकिंग भी कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर अभी तक आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन को, बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अवन की। दोस्तों, जैसे बेकरीज में भट्टियाँ लगी होती हैं जिनमें आग जल रही होती है। भट्टी में बेसिकली क्या होता है, हीट स्टोर हो रही होती है आग के थ्रू, और वो हीट चारों तरफ सर्कुलेट कर रही होती है इक्वली। तो ये था पुराना दौर। नए दौर में आए तो मॉडर्नाइज हुई चीज़ें। आपका गैस का अवन बना। अवन बेसिकली जो गैस वाला अवन होता है, उसमें आग जलती है और आग की वजह से जो हीट होती है वो सर्कुलेट करती है पूरे आपके अवन के अंदर, यानी कि वो एक मॉडर्नाइज्ड किस्म की भट्टी का काम कह लें। और थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुए तो आपका आ गया इलेक्ट्रिकल अवन, जिसको आप कन्वेक्शन अवन भी कह सकते हैं। अच्छा, फ़र्क क्या होता है? कन्वेक्शन के अंदर एक पंखा लगा होता है आपके अवन के अंदर, जो कि हीट को तमाम कोनों में सर्कुलेट करता है, ताकि आपकी जो फूड है, जो भी आपका आइटम है, वो अच्छी तरह अंदर बेक हो सके। ये क्लियर कर लीजिए कि कन्वेक्शन अवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक का हो या आपका गैस का अवन हो, अवन जो है वो बेसिकली बेकिंग के लिए यूज़ होता है। और जिस माइक्रोवेव अवन में कन्वेक्शन का ऑप्शन नहीं है, यानी कि फ़ैन नहीं लगा हुआ जो कि हीट को चारों तरफ सर्कुलेट करेगा, तो उसमें बेकिंग नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, कन्वेक्शन के सिस्टम के बगैर बेकिंग नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको बताया कि अवन क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि आप जब भी आप बेकिंग का तस्करा करते हैं तो आपको प्री हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। भट्टियाँ पहले जो भी डबल रोटी पकानी होती थी, या बिस्किट्स पकाने होते थे, या केक पकाना होता था, कुकीज़, मफ़िन्स, ये पेस्ट्रीज़ वगैरह, इस तरह चीज़ें पकानी होती थी, तो भट्टियों को पहले गर्म कर लिया जाता था। इसी तरह अवन को भी पहले गर्म कर लिया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की हद तक, कि आप कोई चीज़ जब पकाने के लिए या बेक करने के लिए अंदर डालें तो पहले से एक टेम्परेचर मौजूद हो, और फिर उस चीज़ की बेकिंग की रिक्वायरमेंट के हवाले से आपने, चाहे वो केक है या बिस्किट है या कुकीज़ हैं या मफ़िन्स हैं या ब्रेड है, उस स्पेसिफिक आइटम की हीट रिक्वायरमेंट और टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपने वो तमाम पैरामीटर्स सेट करने हैं और फिर उसको आपने यूज़ करना है। अब आपने प्री हीट कैसे करना है अवन को? कन्वेक्शन का बटन आपके पास होगा आपके अवन के ऊपर, ठीक है। तो आपने वो प्रेस करना है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक अवन को अंदर से प्री हीट कर देगा, गर्म कर देगा। उसके बाद आप, जब आपका अवन गर्म हो जाए तो 3 दफ़ा पीप 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 बीप बजेगी। ये इंडिकेशन है कि आपका अवन गर्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो आपने बैटर तैयार किया है केक के लिए या ब्रेड के लिए या जो भी आप बेक करना चाह रहे हैं, वो आपने अवन को खोल के उसके अंदर रखना है, अवन को बंद करना है, फिर आपने उसका टेम्परेचर सेट करना है, उसको टाइम देना है 10 मिनट, 5 मिनट, 65 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा। वो आपने देने के बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, आपकी बेकिंग शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया कि आपने
अवन में बेकिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की। दोस्तों माइक्रोवेव सिंपल सी चीज़ है। माइक्रोवेव सिर्फ चीज़ों को गर्म करने के लिए और बहुत ज़्यादा ठंडी यख चीज़ों को डीफ्रॉस्ट करने के लिए यूज़ होता है। हल्की फुल्की कुकिंग कर सकते हैं लेकिन बेकिंग नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली इसके अंदर आप चीज़ों को गर्म करते हैं, जिसमें डीफ्रॉस्ट की ऑप्शन भी होती है और सिंपल हीटिंग की ऑप्शन भी होती है। अच्छा, अब हमारी आखिरी चीज़ आ गई माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव अवन कॉम्बिनेशन है माइक्रोवेव का और अवन का। अब ये कॉम्बिनेशन तो हो गया, इट मीन्स के बेकिंग भी कर सकते हैं। नहीं, अगेन अगर उसमें कन्वेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल है, हीट को चारों तरफ सर्कुलेट करने की ऑप्शन अवेलेबल है, तो यस बेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेकिंग नहीं कर सकते। वो उसमें क्या है, अक्सर माइक्रोवेव अवन में होता है कॉम्बी का बटन। कॉम्बी क्या होता है? कॉम्बी होता है ग्रिल का और माइक्रोवेव का फंक्शन एक साथ यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ देर आपका माइक्रोवेव चलेगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद ग्रिल पे शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, अब ये माइक्रोवेव और ग्रिलिंग में फ़र्क क्या है? माइक्रोवेव में अलग से भी एक ग्रिलिंग का बटन होता है कि अगर आप ग्रिल का बटन प्रेस कर देंगे और कोई भी चीज़ आप उसके अंदर रखेंगे तो वो शोक होना शुरू हो जाएगी, क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी, ब्राउन होना शुरू हो जाएगी ऊपर से। क्यों? क्योंकि वो जब ग्रिल करें तो उसको हीट लग रही है बाहर से। अब माइक्रोवेव की जो चीज़ें गर्म होती हैं वो माइक्रोवेव्स फूड पार्टिकल्स के अंदर एंटर होती हैं और फूड को अंदर से गर्म करती हैं। आपने नोट किया होगा, जब भी आप खाने की कोई चीज़ माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, वो अंदर से निस्बतन ज़्यादा गर्म होती है बाहर के कंपैरेटिवली। लेकिन जहाँ पे आपने चीज़ों को शोक करना है, क्रिस्पी करना है, तो वहाँ पे आप ग्रिलिंग करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने उनको शोक भी करना है, गर्म भी करना है और कुक भी करना है, तो इसमें आप यूज़ करते हैं कॉम्बी का ऑप्शन, जो कि माइक्रोवेव अवन में होता है कि वो ग्रिल भी करेगा और गर्म भी करेगा और कुक भी करेगा। अच्छा, अब चूंकि जब बेकिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो बेकिंग को चाहिए बाहर से भी हीट चाहिए। आप जब बेकिंग करते हैं कोई चीज़, आपने नोट किया होगा कि वो चीज़ें बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी होती हैं, ब्राउनिश कलर की होती हैं, शौक होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसके अंदर हीट बाहर से, उस फूड जो आपने बैटर रखा हुआ है उसके बाहर से हीट पड़ रही है। वो अवन अंदर से टोटली इतना गर्म है कि बाहर से चारों तरफ से, और जो अंदर फैन, जो कन्वेक्शन सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फैन होता है, वो फैन उस गर्म हवा को सर्कुलेट करता है चारों तरफ। तो वो चीज़ जो है वो चारों तरफ से बाहर से अच्छी तरह पक जाती है, शोक हो जाती है। तो ये अवन का बेसिकली काम है। ग्रिलिंग भी यही शोक करता है, लेकिन अगेन वहाँ पे फैन वाला चक्कर नहीं है। हीट स्टेट एक जगह पे पड़ रही है, उधर से भी थोड़ी सी, इधर से थोड़ी सी, वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, शोक हो जाएगी, और माइक्रोवेव चीज़ को सिर्फ अंदर से गर्म करेगा। अब मेरी अगर आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका माइक्रोवेव है या माइक्रोवेव अवन है या खाली अवन है। अच्छा, अगर माइक्रोवेव अवन है, उसमें कॉम्बी की ऑप्शन है, तो मतलब ये है कि ग्रिलिंग भी हो सकती है और कुकिंग हो सकती है। गर्म तो करेगा, कुकिंग हो सकती है, बेकिंग नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ अगर उसके अंदर कन्वेक्शन का बटन दिया हुआ है, कन्वेक्शन की ऑप्शन दी हुई है और साथ में प्री हीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि वो आपका बेकिंग भी करेगा, वो इक्विपमेंट आपका बेकिंग भी करेगा। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक दफ़ा मेरी पिछली वाली वीडियो दोबारा देख लें, ठीक है, और फिर इसको कंटिन्यूशन में दोबारा देख लें। आपके इंशाअल्लाह ताला तमाम मसले मसाइल जो हैं वह हल हो जाएंगे। और जो सवालात मुझसे बेकिंग के हवाले से, प्री हीट के हवाले से और कन्वेक्शन सिस्टम के हवाले से आ रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम कन्फ्यूजन्स, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए, हालांकि अब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुए तो ये आपका भाई, आपका दोस्त रिजवान आपके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट्स में मुझे राब्ता करें, मुझसे पूछें। मुझे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके जवाबात दे रहा हूँ। बीच में कुछ अरसे के लिए जवाबात नहीं दे सका क्योंकि ईद की मसरूफियात में टाइम नहीं मिल सका मुझे उसको रिप्लाई बैक करने का, लेकिन जैसे ही टाइम मिला मैंने लोगों को रिप्लाई किया है। तो अगर अभी भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते और आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होते तो आप के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अब तो ईद भी गुजर गई है, मैं आपको फ़ौरन आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे सवाल करते हैं मंडे को, ट्यूसडे को, तो क्योंकि मेरा टाइम फ्राइडे सैटरडे का होता है, मुझे टाइम फ्राइडे सैटरडे को मिलता है काम करने का, यूट्यूब पे बैठने का, चैनल के ऊपर वर्किंग करने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम इन्हीं दिनों में आपके तमाम सवालात के जवाब आपको दे पाऊँगा। तो आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों,
कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।